तो नेक्स्ट आर्टिकल है स्टोक्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टोक्स मेड द फॉलोइंग एजम्पशन इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके कितने एजम्पशन थे? 3 थे बेसिकली। फर्स्ट की अगर हम बात करें, द स्ट्रेस कंपोनेंट आर लीनियर फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट। इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो न्यूटोनियन फ्लूइड। सेकंड, the relation between stress components and the rate of strain component are invariant to orientation of the coordinate axis। इसको बोल सकते, ये है हमारा बेसिकली आइसोट्रोपिक फ्लूइड। और थर्ड जो इसकी एजम्पशन थी वो था when all the velocity gradient are zero the stress components must reduce to hydrostatic pressure। तो ये थे इसके 3 assumption। तो it is clear that refer to the principal axis sigma ij is equal to 0 and eij is equal to 0 when I does not equal to g। In view of 1 and 3, जो हमारा फर्स्ट एजम्पशन था और थर्ड एजम्पशन था, ठीक है, द नॉन जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर आर रिलेटेड टू द नॉन जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ द रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर E11, E22 एंड E33 इन द फॉलोइंग मैनर। तो हमारे पास जो सिग्मा 11 है, सिग्मा 22, सिग्मा 33, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सिग्मा 11 की बात करें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू -p प्लस A11 E11 प्लस A12 E22 प्लस A13 E33। और सिग्मा 22 की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू -p प्लस A21 E11 प्लस A22 E22 प्लस A23 E33। और सिग्मा 33 की वैल्यू आ जाएगी -p प्लस A31 E11 प्लस A32 E22 प्लस A33 E33। ठीक है, तो इसको दे देना अपनी इक्वेशन नंबर 1 वेयर AIJ आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, जो हमारे AIJ है वो क्या है? कांस्टेंट है। नाउ परम्यूट E11 E22 E33 टू E22 E33 इन एंड E11। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? सिंपली जो हमारे पास बेसिकली E11 को करेंगे E22 और E22 की जगह लिखेंगे E33 एंड E33 की जगह लिखेंगे E11 सिंपली। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टर्म थी हमारी, तो इसमें भी हमारा चेंज होगा। जैसे ये तो हो ही हुए ना चेंज इसमें। ठीक है, तो जैसे हमारा सिग्मा 11 था, सिग्मा 11 की जगह लिख देंगे हम सिग्मा 22, सिग्मा 22 की जगह सिग्मा 22 की जगह सिग्मा 33 और सिग्मा 11 की 33 की जगह सिग्मा 11। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की होगी, -p कॉमन रहेगा तीनों में। ठीक है, अब हमारी चेंज क्या होगा? ये वाली टर्म ये भी एज इट इज रहेगी। चेंज किस में होगा? E11 E22 E33 की वैल्यू में। E11 क्या बन जाएगा? E22, E22 क्या बन जाएगा? E33 एंड E33 क्या बन जाएगा? E11। तो वही हमने इसमें पुट किया। ठीक है, और हमारा E33 की जगह आ जाएगा E11। ठीक है, तो यही आपने इसमें चेंज किया, बाकी ये टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, हाँ, 11 की जगह 22 की जगह 33 की जगह 11 आ गया था। ठीक है, बस इसमें हमारे लिए ये टर्म एज इट इज़, और E11 की जगह E22 की जगह E33 की जगह E11 सब में इसमें भी है। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया। इसके बाद अब आप तो अरेंज कर सकते हो इसको। अब आपने क्या किया इसमें, इस नेक्स्ट स्टेप जो इसमें इंक्रीज किया गया है उसमें आपने जो हमारे जैसे इंच की बात करेंगे हम, जैसे E11 E22 E33 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अरेंज करना है। ठीक है, पहले E11 आना चाहिए आपका, E11 वाली टर्म लिख दी हमने, फिर E22 वाली टर्म लिख दी, फिर E33 वाली। बस ये इसमें किया है। E11 ये हमने पहले लिख दी, फिर E22 वाली सेकंड पोजीशन पे, E33 वाली थर्ड पोजीशन पे, जस्ट ये चेंज किया इसमें। ठीक है, जो ये वाली टर्म थी वो एज इट इज रखे हमने, ये भी एज इट इज, बस चेंज किस में होगा? इनकी पोजीशन में। पहले E11 फिर E22 फिर E33 लिखा। ठीक है, इंटरचेंजिंग द एक्सिस 1 and 2 द फर्स्ट रिलेशन ऑफ 1 बिकम, तो हमारा वो आ जाएगा सिग्मा 22 इज इक्वल टू -p प्लस A11 E22 प्लस A12 E11 प्लस A13 E33। ठीक है, इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 3। तो कंपेयरिंग द टू सेट्स ऑफ 1 and 2 एंड इक्वेशन 3 वी है, तो हमारे पास आ जाएगा A1
A12 है वो किसके इक्वल है, A21 के, और A13 इज इक्वल टू A31 एंड A23 इज इक्वल टू A32। इसको बोल दिया हमने दिस इज इक्वल टू लैम्बडा सी, हमने मान लिया, ठीक है। और A11 है वो A22 के इक्वल है, A22 A33 के इक्वल है। तो ये जो हमारी होल टर्म है तीनों, ये किसके इक्वल बनेगी, लैम्बडा प्लस 2 म्यू, ठीक है, सी, ये भी हमने बोल दिया। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी सिग्मा 11 सिग्मा 22 सिग्मा 33 ये सिग्मा 33 यही रही, ठीक है, और माइनस बी एज इट इज रहा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू E11 2 म्यू E22 2 म्यू E33, ठीक है, साथ में लैम्बडा और E1, ये टर्म तीनों में कॉमन रहेगी, ठीक है, E11 प्लस E22 प्लस E33, ठीक है, इसमें भी ये इसमें भी सेम, क्लियर। तो ये चेंज आया हमारा इक्वेशन 1 में, देखो ये सेम, इधर आया हमारा चेंज 2 म्यू E11 इधर 2 म्यू E22 और इधर 2 म्यू E33, क्लियर। फिर कंबाइनिंग दीज 3 इक्वेशन विद द 6 इक्वेशन इन फैक्ट दैट, तो हमारे पास जो सिग्मा आई जे था दिस इज इक्वल टू ई आई जे विच इज इक्वल टू 0 व्हेन हमारा आई जब इक्वल नहीं होगा जे के, तो वी गेट जो हमारे पास सिग्मा आई जे दिस इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे प्लस लैम्बडा ई के डेल्टा आई जे। बेसिकली इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड rate of strain components for an isotropic Newtonian fluid and is called constitutive equation for fluids, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसकी जो हमारा ये टर्म्स है वो नेक्स्ट आर्टिकल में आई थिंक स्टोक्स हाइपोथेसिस में इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ लेना पहले।